भगवत ऋषि जी महाराज की जय। सुचिता शील स्नेह गति चितवन हास विलास कच गूथन कच गूथन सीमंत शुभ बाल तिलक सुखरास बाल तिलक सुखरास दृगनयंजन अति सोहे वीरी बदन सुदेश चिबुक मुस्कान मन मोहे जावक मेहंदी अंगराग जावक मेहंदी अंगराग भगवत नित रुचिता ये 16 श्रृंगार मुक्ता में वरसुचिता। अब इस कुंडलिया में श्री भगवत ऋषि जी महाराज श्री स्वामिनी किशोरी करुणामयी श्री राधा रानी के 16 श्रृंगार का वर्णन करती हैं। देखो, एक बात ध्यान देने की बात है, पुरुष भाव से श्री जी के श्रृंगार वर्णन करने का अधिकार साधक को नहीं है। सखी भाव हृदय में धारण करके सहचरी बन करके ही किशोरी जी के श्रृंगार का वर्णन किया जा सकता है, और ध्यान भी सखी भाव से ही करने का अधिकार महापुरुषों ने बताया है। तो ये 16 श्रृंगार मुख्यता में वरसुचिता, 16 श्रृंगारों में मुख्य श्रृंगार शुचिता शब्द का प्रयोग किया है। शुचि माने पवित्रता, शुद्ध, उज्जवल, परम पवित्र, परम उज्जवल, यह पहला श्रृंगार। शील, शील स्वभाव, स्नेह गति, स्नेह, चितवन, हास और विलास, कच गूथन, कच माने केशों का गूथना, सीमंत माने केशों के मध्य में जो धारा होती है जिसे मांग कहते हैं, उसको सीमंत कहा है। शुभ भाल तिलक सुखरास, और मस्तक पर जो बाल पर तिलक है वो सुख की राशि है। बाल तिलक सुखरास दृगन अंजन अति सुख है। बाल पर तिलक सुख की रास शोभायमान है, और उनके नेत्रों में अंजन अतिशो है। अंजन बहुत सुंदर शोभायमान है। बीरी बदन सुदेश, जिनके मुखमंडल पर, अधरों पर श्री किशोरी जी ने बीरी पा रखा है, पान खा रखा है, तो उसकी लालिमा अधरोष्ठ पर झलक रही है। सुदेश चिबुक मस्कन मन मोह है, और चिबुक पर, चिबुक माने ठोड़ी पर एक स्याही का निशान है जो मन को मोहित कर रहा है। जावक मेहंदी अंगराग, जिनके चरणों में मेहंदी है, यावक है। एक तो भगवत और का राग माने पूरे अंग का, और दूसरा भगवत शब्द श्री बिहारी जी महाराज। नित रुचिता, ये सखियों को 16 श्रृंगार बहुत प्रिय हैं, जो श्री जी को धारण कराती हैं। और
श्री ठाकुर जी को भी प्रिय है। ये 16 श्रृंगार मुख्यता में वर्षोचिता 16 इस देखो यहाँ तो एक प्रकार से 16 श्रृंगार वर्णन किया है, उसमें शुचिता को प्रधान रखा है। और आगे वर्णन करते हैं कि नूपुर बिछिया किंकनी नीबी बंधन सोए कर मुंदरी कंकन भले बाजू भद भुज बाजू बंद भुज दोय कंठ सी दुलरी राज नासा बेस सुभग श्रवण भगवत बेना बाल मांग मोती गोहू पर द्वादश भूषण अंग नित्य प्यारी पगन। अब द्वादश भूषण अंग नित्य प्यारी पगन श्री जी के 12 श्रृंगारों का वर्णन कर रहे हैं। नूपुर चरणों में पहनने वाला नूपुर, अंगुलिया में धारण करने वाली बिछिया, कमर में किंकिनी, नीवी बंधन कमर में डोरी बांधने वाली, करमुदरी और 10 उंगलियों में कर कमलों में मुदरी माने अंगूठी, कंकण और बलय तथा बाजू भुजाओं में अगल बगल में बांधे जाते हैं, दोनों भुजाओं में। बाजू बंद भुज दोए कंठ श्री दुलरी राज हैं, और कंठ में श्री स्वामिनी जी के बड़ी सुंदर दुलरी विराजमान है। 2 लड़की माला जो होती है उसको दुलरी कहते हैं। नासा बेसर सुभग, और नासिका में अग्रभाग पर बेसर शोभायमान है, जो अधरोष्ठ के ऊपर लटक रही है, बड़ी सुंदर बेसर है। श्रवण ताटंक विराज है, और दोनों कानों में ताटंक शब्द का अर्थ होता है कुंडल। झलमल झलमल कुंडल हिल रहे हैं। भगवत बेना भाल, और भगवत श्री जी कहते हैं श्री जी के मस्तक पर मध्य भाग में बड़ा सुंदर एक बेना है। बेना माने बिंदा लगा हुआ है। मांग मोती गो ऊपर, और उसके ऊपर मांग है, मांग में मोतियों का दर्शन, मोतियां चूर्ण करके बिछाई गई, शोभायमान किया गया है। गो ऊपर 12 भूषण अंग, ये 12 श्रृंगार श्री जी के नित्य विराजमान रहते हैं। अतरोटा अत लस लसे लाही अंगिया अंग तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग लाड़ली बसन बिखारी पगिया पटुका जगा पायजामा छवि भारी भगवत रसिक अनन्य लखे भावुक रस मोटा कसन बसन अभिराम श्याम श्यामा अतरोटा। अब यहाँ वस्त्रों का श्रृंगार वर्णन करते हैं। अतरोटा अतलस लाही, ये और तनसुख सारी, ये पुराने समय के कीमती वस्त्रों का नाम है। अतरौटा विशेष कीमती प्रकार का जो एक वस्त्र के
एक क्वालिटी होती है, वस्त्र का एक रूप होता है, जिसे कहते हैं मखमली है, सूती है, इसी प्रकार उसको अतरौटा कहते हैं। अतलस है, अतलस बहुत चिकना एक बाहरी वस्त्र होता है, एक अंदर वस्त्र होता है। लाही, अंगिया, अंग, ऐसे सुंदर वस्त्र, कीमती वस्त्र धारण कर रखे हैं। तन को सुख देने वाली श्री जी ने साड़ी धारण कर रखी है। सोहनी माने बहुत सुंदर, ललित लाल के रंग। अच्छा, वो साड़ी कैसी है? लाल जी के रंग की साड़ी है। बड़ी विचित्र बात है। श्री लाल जी का रंग श्याम रंग है। स्वामिनी जी के जो श्रृंगार हैं, जो आभूषण हैं, जो वस्त्र हैं, वो श्याम रंग के हैं। ललित लाल के रंग लाड़िली बसन बिहारी। अच्छा, बिहारी जी के जो श्रृंगार हैं वो किशोरी जी के श्री अंग से मिलते हुए गौर वर्ण के पीले रंग के। लाल जी के पीले रंग यूं हैं कि श्री जी का श्री अंग पीला है, इसलिए लाल जी के वस्त्र पीले हैं, और श्री जी के वस्त्र श्याम रंग के हैं, क्योंकि लाल जी श्याम रंग पहनते हैं, नीली। पगुआ, अब लाल जी का भी वर्णन करते हैं साथ में। पगिया, पटुका, जंगा, पायजामा छवि भारी, ये सारे वस्त्र पीले रंग के हैं लाल जी के। भगवत रसिक अनंत लखे, भावुक रस मोटा। अब यहां एक बात संकेत दे रहे हैं कि भगवत रसिक जी कहते हैं जो प्रथम साधक होता है, प्रथम साधक का तात्पर्य होता है जिसे दिव्य नेत्र प्राप्त नहीं होते, मंत्र जाप करते हुए प्रारंभ में ध्यान करता है, तो कहते हैं मोटा। तो ऐसे लोगों को प्रारंभ में मोटे मोटे श्रृंगार का ध्यान किया जाता है, और जब नाम की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, आचार्य गुरुओं की कृपा से दिव्य नेत्र खुलते हैं, सुंदर जब दर्शन होने लगता है, तब उसका स्वरूप कुछ अलग ही हो जाता है। वो बात तो उस समय की अलग है, क्योंकि वहां मन, बुद्धि और इंद्रियों का प्रवेश नहीं होता। ऐसा वो विचित्र दिव्य देश है। तो कहें लखे भावुक रस मोटा, इसलिए जो नवीन साधक हैं वो मोटे मोटे श्रृंगार का ध्यान करते हैं। कसन बसन अविराम, श्याम श्यामा अतरौटा। उनके कसन बसन अविराम, श्याम श्यामा के जो अंतरंग वस्त्र है, अतरौटा माने अंदर का, बाहर के वस्त्र जो है उनका वर्णन कर रहे हैं। एक बात, बड़ी अच्छी बात आगे कह रहे हैं। बाजे बजत बिहार में विपुल प्रेम बरयंग, समय सा वीणा वेणु रवा मृदंग डफो झांझ रवाब, झांझ रवाब उपंग, सरस सुर मंडल देखो, सारंगी सुखरास मजीरा मृदुल अभिषेको, राग रागिनी उपजय सप्त सुर सहित समाज, भगवत रसिक अनंत भेद जानत को बाजे। अब इस पद में भगवत रसिक जी कहते हैं, भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाजे। ये जो बाजे बज रहे हैं, नित्य विहार के भाव में अपना भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि बाजे बजत बिहार में विपुल प्रेम बजत सुहाए अंग। जो विविध प्रकार के वाद्य हैं वो सहज में बजते हैं। कौन से हैं विपुल वाद्य? वाद्य का नाम ले रहे हैं, बोले वीणा, वेणु, मृदंग, डफ, झांझ, रवाब, उपंग,
झांझ और सुरमंडल, सरस सुरमंडल, जो 12 स्वर जिसमें एक साथ बजा, सुरमंडल जिसको कहते हैं। सुरमंडल भी बड़ा सुंदर बजता है। सारंगी का स्वर बड़ा मीठा लगता है। मंजीरा मृदुल विषय हो, जिसमें मीठी मीठा मंजीरा का स्वर सुनाई देता है। राग रागनी उपज सप्त सुर सहित समाज है। राग रागनियों के सहित 7 स्वर 3 ग्राम जिसमें समाये हुए हैं। भगवत सिख अनन्य भेद जानत को बाजे। भगवत सिख जी कहते हैं ये जो वाद्य हैं श्री किशोरी किशोर के, श्यामा श्याम के श्रीअंग से वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही है और बड़ा अच्छा स्वर आता है। क्या विचित्र बात कहते हैं, बात समझ में, स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आती। ये तो आचार्य चरण कृपा करें तभी इन बाजों की बात समझ में आवे। ये बड़ा कठिन है, श्री जी कृपा से कोई कठिन नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।